तो लास्ट डे हमने 16 तक के डाउट करे थे, ठीक है, जो हम प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस शीट, ठीक है, तुम्हें दे रखी टेलीग्राम चैनल पे। तो इस प्रैक्टिस शीट में जो टॉपिक 2 है, टॉपिक 2 के हमने 16 तक के डाउट कर लिए थे, ठीक है। अब हम करेंगे ये डाउट्स जो भी हैं टॉपिक 2 के। तो टॉपिक 2 का जो 17th क्वेश्चन है, सबसे पहले डाउट करते हैं 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हमें, ठीक है, जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स हमें दे रखा है, ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन, और फिर आखिरी में क्या दे रखा है हमें, तो एच एक्स कितना दे रखा है हमें, 2x माइनस 3। अब हमें निकालना क्या है, वो मेन चीज है, ठीक है। अब तुम पहले ये चीज बताओ, हमें निकालना क्या है, एफ डैश, एच डैश, जी डैश, समझे, एफ डैश, एच डैश, जी डैश, एक्स, ठीक है। तो पहले तो ये डैश डैश निकाल दो, डैश का मतलब डिफरेंशिएट है, तो एफ डैश एक्स यहां से निकाल दो। तो एफ डैश एक्स यहां से कितना निकल जाएगा बताओ, रूट टी का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट टी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 2x। तो 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, सही बात है। अब इसमें लगेगा क्या, अरे बताओ, तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाले को ऐसे लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, तो 1 लिख दिया, माइनस, ठीक है, माइनस x प्लस 1 को ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, समझ जाओगे, 2x। आप इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे तो कर लो, कैसे, जी डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहा, माइनस 2x इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर, और माइनस 2x इंटू 1 कितना हो गया, माइनस का 2x, अरे सही है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर लो, तो जी डैश एक्स कितना आ गया तुम्हारा, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x प्लस का 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये तुम्हारा क्या आ गया, जी डैश एक्स, ठीक है भाई। फिर एच डैश एक्स निकाल दो, तो एच डैश एक्स कितना निकलेगा, 2। अब आपको क्या है, ये निकालना है। तो पहले मैं सिंपल बता दूं, ठीक है, ये आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। नहीं पढ़े तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक समझा देता हूं। अगर ये कोई फंक्शन है 2x प्लस 3 और एक फंक्शन है gx एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और हमें क्या रखा है, g ऑफ एफ एक्स निकालो, क्या निकालो, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, पहले एफ एक्स यहां पे लिख दो। तो एफ एक्स है क्या, 2x प्लस 3। अब जो g फंक्शन है ना, उसमें x या क्या डाल दो, 2x प्लस 3। तो जो g फंक्शन है उसमें x या क्या डाल दो, 2x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा ये, 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये g ऑफ एफ एक्स निकलेगा, ये पूरा। समझिए कैसे होगा ये, ठीक है। अगर ये एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है, और आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसे लिख दिया, ठीक है, बाहर वाले को ऐसे रहने दिया। अब जो बाहर वाला फंक्शन है उसमें एक्स का क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ये तो बाहर वाला फंक्शन जी है, जी, ठीक है। तो जी वाले फंक्शन में क्या करोगे, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे x किया और 2x प्लस 3, तो यहाँ पे भी x किया और 2x प्लस 3 आएगा, तो वो आएगा g ऑफ, तो ये जो वैल्यू है ये g ऑफ एफ एक्स है, ठीक। अब वैसे यहाँ पे भी करना है, ये चीज जो समझाए वो यहाँ पे भी करनी है। अब कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, एफ डैश को तो अभी रहने दो, एच डैश को ऐसे लिखो, जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स कितना बताओ, ये पूरा है, तो एच डैश और अंदर क्या लिख दिया, जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये एच डैश का क्या है, x है। अब तुम एच डैश में x का क्या डालोगे, ये डालोगे। तो एच डैश फंक्शन ये है, एच डैश में अगर x का क्या डाला, ये डाला, ठीक है। तो इधर भी ये डालना पड़ेगा, लेकिन यहां तो x है ही नहीं ना। तो एच डैश कुछ भी, एच डैश कुछ भी का मतलब ये कि कोई भी नंबर पुट करो, कुछ भी वेरिएबल पुट करो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 2।
समझ रहे? तो ये वैल्यू अगर तुम यहां पे पुट करोगे ना तो यहां तभी भी आंसर कितना आएगा 2। तो एफ डैश इस पूरे का वैल्यू क्या आएगी 2। समझ रहे कैसे? ठीक है, तो बस एफ डैश 2। अब एफ डैश में एक्स की जगह डाल दो 2 डाल दो, तो यहां भी 2 डालेगा तो आंसर कितना आएगा 2/2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आंसर है 2/√5। तो इसका आंसर ये है। समझे? अब जो 17 के बाद 18 डाउट है। ठीक है, तो 18 में करना क्या है, 18 इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों से हो जाना चाहिए 18। ठीक है, तो 18 में मैं कह रखा y इक्वस टू ठीक है x प्लस, ठीक है y इक्वस टू x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर, इसकी होल पावर कितनी है n। ठीक है भाई, और हमें क्या रखा, शो दैट करना है, वी हैव टू शो दैट कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वाई, ये हमें शो दैट करना है। ठीक है, आप खुद बताओ, डबल डिफरेंशिएशन है तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो कैसे करो। ठीक है, इसमें ठीक है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का कितना हो जाएगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स। आप जरा ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है, तो अंदर वाले को क्या मान लो, t मान लो। कहीं उन्होंने लॉग लेके करा होगा, लॉग लेके भी कर लेना। ठीक है, मैं बिना उसके कर रहा हूं, तो t की पावर n का कितना हो जाएगा, n x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे समझिए कि पावर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। इस पूरे को t पढ़ा, t की पावर n का कितना होगा, n t की पावर n-1। अब अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले का कितना होगा, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस, अरे समझ रहे, 1 प्लस और √t का कितना हो जाएगा 1/2 √x स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाएगा 2x। ये समझ में आया मैंने क्या करा। सबसे पहले मैंने इसे t माना, तो t की पावर n का कितना हो जाएगा n t n-1, फिर जिसे t माना था उसका भी डिफरेंशिएट होगा, तो x का हो जाएगा 1, और इसे पढ़ लिया √t। ठीक है, √t का हो जाएगा 1/2 √t, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। अब 2 से क्या होगा बताओ, कैंसिल आउट हो जाएगा 2। ठीक है, कैंसिल कर दिया, मतलब मैं अगला स्टेप पे पहुंच गया। अब एलसीएम ले लो यहाँ। ठीक है, तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लो तो यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अरे आ जाएगा, ये समझ रहे मैं क्या क्या कर रहा हूं, होल पावर n-1। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लिया रूट, अब जो ये नीचे का √x स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लिया ना मैंने, वो मैंने इसके साथ भेज दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे समझे, अब इससे फायदा क्या होगा, देखो बेस तो सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहां कितना बचेगा n x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। बेस सेम है ये पूरा, ही देखो ये और ये बेस सेम है, तो पावर ऐड होंगी, तो 1 से -1 कटेगा, n बचेगा। समझे, और मैं अभी क्या नहीं करूंगा, मैं इसकी जगह ये लिख देता हूं y, सबसे बढ़िया लिख सकता हूं, छोटा पड़ जाएगा, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा, ये लिख दिया ny। अब दोबारा से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको ऐसे लिखा √1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा, डी वाई बाई डी एक्स को फिर ऐसे लिखा, √t का कितना हो जाएगा, अरे बताओ 1/2 रूट हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। ठीक है, और इसे बगल में लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू एन वाई का कितना हो जाएगा, इसका भी तो होगा एन वाई का, एन डी वाई बाई डी एक्स
ठीक, अब ठीक है, अब हमें करना क्या है वो देख लो। ठीक है, तो n डिवाइड बाई डी एक्स, तो पहले एलसीएम ले लो। तो 2 से तो 2 कट गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे कितना है 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का x डिवाइड बाई डी एक्स बचेगा इक्वल्स टू, अभी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे एलसीएम ले रखा वो यहीं तो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम्हें दिख रहा है यार ये वाला पार्ट तो आ गया पूरा, लेकिन यहाँ एन स्क्वायर वाई चाहिए। अब तुम एन स्क्वायर वाई चाहिए तो तुम इसकी वैल्यू कहीं से निकाल दो, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था बताओ, यहाँ पे बताओ, बताओ, इसे सेकंड मान लेना। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना यूजिंग क्या, फर्स्ट, समझ रहे, क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया था, y लिख दिया था ना, अरे लिख दिया था, तो ये यूजिंग फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेना। अब इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन वाई, तो खुद बताओ इस पूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन वाई लिख सकता हूँ, तो बस एन वाई इंटू एन स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो ये तुम खुद करोगे। इसके बाद इस पूरी की जगह लिख देना एन वाई इंटू एन हो जाएगा एन स्क्वायर वाई, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 18 बताया। 18 के बाद क्या है, 18 के बाद डाउट है आपका 22। ठीक है, तो 22 देखो फिर, तो 22 है आपका, इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ठीक है, x cos इनवर्स x, इफ y इक्वल्स टू x cos इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें प्रूव दैट क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है cos इनवर्स x अपॉन, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। ठीक है भाई, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल साधारण तरीके से करते हैं इसे। ठीक है, कैसे, अब इधर देखो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ ही होता है, सामने देखो। ठीक है, लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम होता है, बार बार बता रखा। ठीक है, तो इसे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आया कहाँ से ये समझा दिया तुम्हें। लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट का मतलब हाफ, लॉग एम की पावर एन, ठीक है, एन लॉग एम। ठीक है, तो ये हाफ इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं इसके बाद करता हूँ डिफरेंशिएट इसे। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग क्या, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसमें लगेगा आपका क्वेश्चन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब जरा इसे ध्यान से देखना, रूट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसे। ठीक है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा। ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, एक्स कॉस इनवर्स एक्स का ऊपर वाले का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो एक्स को ऐसे ही लिखा, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझिए, प्लस, अभी प्लस किसका आ रहा है, प्रोडक्ट रूल का प्लस आ रहा भी है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे ही लिखा, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 लिखे ना लिखे। अब मैंने नीचे वाले को ऐसे ही लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस, अब ऊपर वाले को ऐसे लिखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 1/2, ये हो जाएगा रूट टी का 1/2 रूट टी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्लस, ये 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या बचा, समझिए। अब सिंप्लीफिकेशन, और बगल वाला भूल ही गए, बगल वाला भी तो था ये। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ को तो ऐसे ही लिखा,
log t का कितना हो जाएगा 1/t, सही है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा -2x, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट और 2 से 2 कैंसल आउट। अरे सही है, तो क्या बचा यहाँ ये बचा। अब ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसका ध्यान से करना है, क्योंकि अगर तुम सिंप्लीफिकेशन गलत करोगे तो फिर अटक जाओगे। अब क्या करो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करा दो, इसके साथ भी करा दो, तो कितना हो जाएगा माइनस का x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे सही है, प्लस cos इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करा दी, इसके साथ भी करा दी, ठीक है। और यहां क्या बचा, अब इसे रब कर देते हैं जो हमें प्रूव करना है। और यहां क्या बचा x cos इनवर्स x, ठीक है। अब x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे यहां कितना बचा और प्लस x ऑफ, समझ रहे, अरे इतने समझे। अब इसके बाद ले लो एलसीएम, और नीचे पे नीचे की पूरी पावर कितनी है बताओ, सही है, ठीक है। अब हमने कुछ चीज मिस कर दी, करी कुछ मिस, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ पहले मैंने एक और गलती यहां पे कर रखी, 2 लिखना भूल गया शायद से, ठीक, कैसे, ये -½ था ना, तो -½ को तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस का कितना, नहीं सही है 2 से 2, नहीं ये तो सही है, हाँ अब तू बोल, क्या बोल रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एलसीएम ले लिया ना आपने, एलसीएम कहाँ लिया अभी, अच्छा ये कह रहा तू, हाँ तो ये हट जाएगा बिल्कुल, ठीक है, तो सही बात है। मैंने नहीं तो आएंगे नहीं ना, इसके माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाता है, इससे ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई करें, हाँ तो यहाँ पे ये नहीं आएगा ना, ये कह रहे तुम, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूँगा तो सही बात है ये आएगा। अब इतना ठीक है, अब मैंने साथ साथ ये भी कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पूरा ऐसे नोट डाउन होगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा x, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है 1 1 1, और इसके नीचे भी क्या है 1, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इसके साथ जाएगा, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर ½ है, तो नीचे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, अरे बताओ नीचे पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। और जो ये एलसीएम लेना है, तो ये √1 माइनस स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x, अरे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आखिरी में, ठीक है, ये ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x, और इतना ज़्यादा करने की क्या जरूरत थी, ये तो x से x पहले ही कट जाता ना, तो वही कर देते हैं। अब इससे ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही x से ये वाला x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो नीचे एलसीएम में, मतलब पहले एलसीएम ले लिया फिर उसे नीचे भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x, ठीक है, सही है। तो बस ये लाना था। अब कॉस इनवर्स x यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉस इनवर्स x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, सही बात है। तो कॉस इनवर्स आप यहाँ से खुद कॉमन ले लेना, यहाँ से कॉस इनवर्स x खुद कॉमन ले लेना, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो आपका आंसर आएगा कॉस इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो कॉमन खुद ले लेना इसके बाद, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, कॉस इनवर्स x कॉमन ले लेना। 22 तो मैंने बता दिया, आप करते हैं 25,
तो 25 ना, वैसे मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर पढ़ा रखा ना, तो उसमें मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। वहां डिफरेंशिएट नहीं बोला था, लेकिन यहाँ तो डिफरेंशिएट बोला था ना। अब कैसे, ये तुम डायरेक्ट अप्रोच सीख लो। तो 25 क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए था जिसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स, ठीक है, y को साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस रूट एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा, ठीक है। और हमें क्या रहेगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अब एक तो तरीका ये है कि सीधा डिफरेंशिएट पे लग जाओ, बहुत बड़ा जाएगा। एक है कि पहले से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो और फिर करो डिफरेंशिएट। तो हम इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें एक यूजिंग, ठीक है, या वी नो दैट कि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। नहीं पता तो देख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये यूजिंग भी ना लिखो, वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, सही बात है। अब इसको बिल्कुल इससे कंपेयर करो, ठीक है। तो x काम तो x ही कर रहा है, लेकिन y का काम कौन कर रहा है, रूट x। y का काम कौन कर रहा है, रूट x। देख लो, रूट x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, x आएगा। तो इसका मतलब ये है कि x का काम तो x ही कर रहा है, लेकिन y का काम कौन कर रहा है, रूट x, ठीक है। तो मतलब ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। तो बस अब सिंप्लीफाई हो गए। अब इसके बाद सीधा क्या करो, से डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसे t मान लिया, ठीक है। तो साइन इनवर्स t का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो रूट x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x, और रूट x का अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया तुम्हारा, ठीक है। इसे अब ऐसे लिखना, और 2 को ऐसे लिखा, रूट x को अंदर भेजा तो कितना जाएगा, ये x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इतना बहुत है, ठीक। ये निकल गया आपको क्वेश्चन नंबर 25। तो 26 जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारा डाउट है, ठीक है। तो 26 जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। कई बारी अलग अलग स्ट्रक्चर तुम्हें प्रूव करने के लिए बोल देते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है। तो क्वेश्चन तो हमेशा यही रहता है कि 26 ए की पावर x प्लस ए की पावर y इक्वल टू ए की पावर x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है प्रूव दैट, इस बारी क्या रखा है, प्रूव दैट करो कि डी डी एक्स प्लस ए की पावर y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अलग अलग स्ट्रक्चर प्रूव करने के लिए आ सकते हैं। अभी तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, किसी भी टाइप का प्रूव करना हो इसमें हमेशा क्या करो, ठीक है। एक तो बच्चा नॉर्मल तरीके से करता है कि वैसे डिफरेंशिएट करता है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x को जाएगी, e की पावर x, e की पावर y का हो जाएगा e की पावर y dy बाई डी एक्स। और इसमें क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस y, और x प्लस y का कितना हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। फिर वो इधर उधर सिंप्लीफाई करता है, वहां से भी हो सकता है, ठीक है। हम थोड़ा छोटी अप्रोच अपनाएंगे। इसे पहले डिफरेंशिएट नहीं करा, इसकी पावर स्प्लिट कर दी, e की पावर x डॉट e की पावर y लिख सकता हूं। अब क्या करा, ठीक है, इसको इस पूरे को एक बारी किसके नीचे भेज दिया, e की पावर x प्लस e की पावर y के नीचे भेज दिया, ये समझ रहे। अब ये एक बार इसके नीचे लिखा तो कितना बचा, e की पावर y, और ये एक बार इसके नीचे लिखा तो कितना बचा, इतना क्लियर है बताओ। अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस y, ठीक है, और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट अभी तक नहीं करा, अब करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट क्या करूंगा, बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर माइनस वाई का कितना हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस वाई, और y का कितना हो जाएगा डी वाई डी एक्स। e की पावर माइनस एक्स को हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, और बगल में आ जाएगा 0, समझे। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बनाना है e की पावर y माइनस एक्स बनाना है। अब इसके अलग अलग रिजल्ट क्या हो सकते हैं, देखो इन जनरली एक रिजल्ट तो ये निकलता है इसका, ठीक है, कि e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, यहां रहेगा ये,
और ये हो जाएगा माइनस का ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ठीक है। तो कई बार तो आपसे ये पूछ लेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये ई की पावर माइनस एक्स, यहीं रहेगा ये, और ये यहाँ चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई। तो कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे कहो ये कहो, सब बात एक चीज होती है, और भी स्ट्रक्चर है, यहीं घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन हमें तो ये लाना है ई की पावर माइनस एक्स। तो हमने क्या करा, ये इधर लेके चले गए, अब इसको इधर अपॉन में लेके चले गए, तो अपॉन में लेके चले गए तो कितना हो जाएगा बताइए, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस वाई। सही है। अब ठीक है, इसे ऊपर लेके गया तो ई की पावर क्या हो जाएगा वाई और ई की पावर माइनस एक्स। समझ रहे। अब मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता था, ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स भी लिख सकता था, इसे ऐसे करके लिख सकता था, और ये माइनस यहाँ पे लिख देता, फिर इसे इधर लेके चल जाता, तो वो भी प्रूव करने के लिए बोल सकते थे। लेकिन मैं इस बार ऐसा क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ई की पावर क्या करना है, कॉमन करना है इसमें ई की पावर में, तो इसलिए बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगे बताओ, अरे बताओ ऐड, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई माइनस एक्स हो जाएगा। इसे उठा के उधर लेके चल जाना तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग रिजल्ट प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से तो 27वां क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, तो 27वां क्वेश्चन में क्या है, तो 27 क्वेश्चन तो ठीक है, आसान है। ठीक है, पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब डी वाई डी एक्स निकाल दोगे तो आखिरी में थीटा की जगह क्या पुट कर देना, पाई बाई 4। तो x कितना है, x है a इंटू ई की पावर थीटा, x है a इंटू ई की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो पहले, तो dx बाई डी थीटा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहां जरा ध्यान देना, a कांस्टेंट है तो a को तो पहले बाहर लिख दिया, e की पावर थीटा फर्स्ट फंक्शन, e की पावर थीटा आपका फर्स्ट फंक्शन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रहेगा इन दोनों में। तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सही है, समझ में आई। a को बाहर लिखा, e की पावर थीटा फर्स्ट फंक्शन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएट, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखा। ठीक है, e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर थीटा होगा। ठीक, अब यहां से ले लो सिंप्लीफिकेशन, तो e की पावर थीटा ले लिया कॉमन, तो कॉमन ले लिया तो बताओ यहां क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझिए। अब क्या बचेगा यहां पे dx बाई डी थीटा, तो कॉस से कॉस कटेगा 2 साइन थीटा, तो ये आ गया 2a e की पावर थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या है dx बाई डी थीटा। नाउ अब हम करेंगे y, तो y कितना था, y था हमारा, ठीक है, a e की पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही था ना। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, यहां पे लिख देना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां पे भी लिख देना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये तुम खुद लिखोगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, फिर इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, तो e की पावर थीटा को e की पावर थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। अरे सही है, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ऐसे लिखा। ठीक है, e की पावर थीटा का कितना हो जाएगा, e की पावर थीटा। सही है, फिर से वही करो, क्या e की पावर थीटा कॉमन ले लिया, तो e की पावर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सही है, फिर साइन से क्या हो जाएगा, साइन कैंसल आउट, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 2a e की पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या निकला डी वाई बाई डी थीटा, और ये निकला डी एक्स बाई डी थीटा। अब बताओ क्या करेंगे, अब बस अब इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है,
ये कौन सा 27, ठीक है। इसके बाद तुम लिखोगे यहाँ पे वी नो दैट, तो वी नो दैट में लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अरे समझ रहे, तो dy बाई डी थीटा कितना है, ये है, और dx बाई डी थीटा ये है। जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा ही तो बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, a से a कटेगा, e की पावर थीटा से e की पावर थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिख देना, तो आखिरी में बचेगा तुम्हारे यहाँ पे cos थीटा बाई sin थीटा। तो dy बाई डी एक्स निकल गया, तो dy बाई डी एक्स निकल कितना गया, cot थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालना कहाँ पे था, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यहाँ पे पुट कर दो, cot पाई बाई 4, तो cot 48 होता है कितना 1, तो फाइनल आंसर आ गया 1, ठीक है, सही है। इसके बाद हम करें 29, ठीक है। तो 29 जो क्वेश्चन है वो लॉग से करोगे तो आसान पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो हम लॉग से ही करेंगे, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन कह क्या रहा है, x की पावर m, 29 क्वेश्चन x की पावर m इंटू वाई की पावर n, ठीक है। x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ठीक है। और हमें प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट करो कि डी बाई डी एक्स के बराबर है भाई वाई बाई एक्स, ठीक। अब इसमें क्या है, एक तो नॉर्मल तरीका, नॉर्मल तरीके से करो। नॉर्मल तरीका क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर इसमें चेन रूल लगाओ, ठीक है। तो हम नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा और वैसे भी, तो हम ले रहे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग से ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग ले लिया तो बताइए ये हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा x की पावर m और y की पावर n, यहाँ हो जाएगा लॉग x प्लस वाई की पावर m प्लस n। आप खुद बताओ तुम्हें, ठीक है, पता है यूजिंग लॉग एक्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और एक होता है लॉग एम की पावर एन, कितना होता है एन लॉग एम। तो इन दोनों फॉर्मूलों का मैंने क्या करा, यूज करा, समझे। तो लॉग इस पूरे को एक्स की पावर एम को क्या पढ़ा एक्स, और वाई की पावर एन को क्या पढ़ा वाई, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स की पावर एम प्लस लॉग वाई की पावर एन। अरे समझ रहे, इक्वल्स टू लॉग इस पूरे को m पढ़ा, इस पूरे को n पढ़ा, तो ये m प्लस n कहाँ जाएगा आगे, यहाँ क्या बचेगा लॉग x प्लस वाई, सही है भाई, इतना ठीक है। अब इसमें लॉग m की पावर n, तो ये m कहाँ जाएगा आगे, तो m लॉग x, इसमें भी n आगे आ जाएगा n लॉग y, प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक है। और इसे लिख दिया m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई, ठीक। अब करो इसे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो m तो कांस्टेंट है, log x का कितना होगा 1 अपॉन x, n कांस्टेंट है, log y का 1 अपॉन y, और y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m प्लस n क्या है कांस्टेंट, log x प्लस y का कितना होगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और x प्लस y का कितना होगा, अरे समझ रहे, ठीक है। आप क्या करो, इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो मेन चीज है। तो m प्लस n, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितना हो जाएगा m प्लस, इस पूरी की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो यही आएगा। अब इसके साथ करी तो कितना हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स को एक जगह कलेक्ट करो, जो बिना डी वाई डी एक्स वाले उन्हें एक जगह कलेक्ट करो। तो मैंने क्या करा, m अपॉन एक्स को ऐसे लिखा, इस पूरे को उठा के इधर लेके आ गया, तो माइनस का m प्लस n ब्रैकेट में लिखना है इसे, माइनस का m प्लस n होल अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। इसे उठा के उधर लेके गया तो डी वाई बाई डी एक्स जाएगा उधर, मतलब पूरा जाएगा, तो ये माइनस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स उधर जाके हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो जब डी वाई डी एक्स कॉमन लिया तो खुद बताओ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका क्या, यहाँ बचेगा आपका m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, माइनस का क्या n अपॉन वाई बचेगा, ठीक है। अब यहां से आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो एलसीएम मैं यहाँ बगल पे ले रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है। तो x प्लस वाई और x का एलसीएम कितना जाएगा बताओ,
ठीक है, ये एलसीएम ले रहा हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, अरे आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक्स प्लस वाई यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एम की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो तो कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस एम वाई। फिर ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन भी है तो माइनस का एम एक्स और माइनस का एन एक्स, अरे सही है, इक्वल्स टू। ठीक है, यहां भी ये करो बिल्कुल। ठीक है, तो यहां भी अब यहां पे जगह नहीं है तो यहां इक्वल्स टू यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, समझ जाओगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू, ठीक है, वाई। तो अब ये पूरा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एम एक्स सॉरी एम वाई कितना हो जाएगा, एम वाई प्लस एन वाई। ठीक है, और माइनस का एन की मल्टीप्लाई इधर होगी तो माइनस का एन एक्स माइनस का एन वाई, तो माइनस के एन वाई से प्लस का एन वाई और माइनस के एम एक्स से प्लस का एम एक्स, तो यहाँ क्या बचा, एम वाई, बताओ क्या बचा, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ कितना बचा, एन वाई से एन वाई, और यहाँ बच गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। कितना बचा यहाँ पे, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई। तो समझ रहे, अब एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एम वाई माइनस एन एक्स और एम वाई माइनस एन एक्स कैंसिल आउट, तो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखा, ये जो वाई है ऊपर आ जाएगा तो डी वाई डी एक्स आ गया आपका वाई अपॉन एक्स। समझे। अब अगर ये समझ में नहीं आया तो इतना तो खुद भी कर सकते हो, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एलसीएम लिया बस। ठीक है, कैंसिल आउट होकर खुद ही आ जाएगा। तो 29 के बाद हम, ठीक है, 34 कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा 32 डाउट होगा तो 32 आपका एग्जैक्ट 5.7 का क्वेश्चन है। ठीक है, बस कांस्टेंट चेंज हो रखे तो 32 आसानी से हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ 34। तो 34 क्वेश्चन है क्या, 34 क्वेश्चन में मैं क्या रखा है, x माइनस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन एक्स माइनस वाई, ई की पावर x अपॉन एक्स की पावर सॉरी ई की पावर x अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू a। ठीक है, प्रूव दैट करना में y डी वाई बाई डी एक्स, प्रूव करना है y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लॉग लेके भी कर सकते हो, अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैंने ले लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो लॉग ले लिया तो बताओ यहाँ लॉग बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू लॉग ए। सही है भाई। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद इस पूरे को x पढ़ो, इस पूरे को y पढ़ो, तो log x y का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस log y। अरे होता है। ठीक है, यहां पे लिख देना यूजिंग log x y इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस log y। ठीक है, अब log से e और log अगर मल्टीपल में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ log a बचेगा। ठीक है, तो log x माइनस वाई। सही। ठीक है, क्योंकि e और log आपस में एंटी होते हैं, तो चाहे ऐसे पावर में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे ऐसे हो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इनके अगल बगल कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तब नहीं कटेगा, इस माइनस को तुम्हें कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। समझे। आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अरे समझ रहे, तो log x माइनस वाई का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और x माइनस वाई का हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, प्लस इसमें लग जाएगा क्या, ठीक है, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे वाले को ऐसे ही लिखा, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 माइनस, x को ऐसे ही लिखा, x माइनस वाई का हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई
क्या dx और log a का हो जाएगा आपका 0। और ये तो हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो log a का हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसे करो सिंप्लीफाई, ठीक है। अब खुद बताओ, पहले तो एलसीएम ले लो, x माइनस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ ऊपर क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई तो आएगा इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम लेंगे x माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई ये आ जाएगा। फिर x माइनस वाई की पावर एलसीएम कैसे लेते हैं, इससे कैंसिल आउट होगा तो एक x माइनस वाई इसके साथ मल्टीपल में आएगा। एलसीएम लिया मैंने प्लस, ठीक है। ये पूरा ऊपर कैसे नोट डाउन हो जाएगा, तो प्लस x माइनस वाई माइनस, ठीक है, x 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या 0। अब ये पूरा नीचे वाला तो 0 के साथ चल जाएगा, ठीक है। अब बाकी को बैलेंस करेंगे हम, अब बाकी को कैसे बैलेंस करेंगे वो देखो, ठीक है। तो अब मेरे पे जगह नहीं है तो इधर कर लेता हूँ। तो ये नीचे वाला पार्ट तो इसके यहाँ चले गया, समझे। तो अगला स्टेप मेरा यही होगा, अब मैं यहीं पे कर रहा हूँ, समझे। तुम इसके बाद करना है ये, तो 0 पे चले गया। अरे क्लियर है भाई। अब क्या करो, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो x इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की मल्टीप्लाई पूरे के साथ कराई और माइनस वाई की कराई तो माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बगल में कितना है 0, समझ गए। अब बताओ इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बच रखा, ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, ठीक है, जो भी आपको करना है तो इसको और इसको उधर लेके गया, समझे। किस किस को, ये इस पूरे को उधर लेके गया तो ये क्या क्या हो जाएगा उधर जाके y इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस का, और माइनस वाई को भी इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा प्लस का y। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा x। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा y, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस, कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। y से कहीं कुछ गड़बड़ी है ना कि सही है, सही है। तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो y डी वाई डी एक्स इधर चले गया तो y डी वाई डी एक्स इतना आ जाएगा पॉजिटिव, या जगह 2y माइनस एक्स, ठीक है। तो हमें लाना क्या था भाई, मैंने तो देखा भी नहीं क्या लाना है। तो y डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो बस, तो अब हमें लाना क्या वो देख लो। तो ये तो ऐसी है y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और हमें लाना है प्लस x, तो ये इधर जाएगा तो हो गया लगभग। ये तो लाना था ना, ये लाना था, ठीक है। तो ये ऐसा करना है, तो सबसे पहले ये करो फिर वो करो, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे कल, ठीक है। 34 तक के हमने डाउट कर लिए। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि 34 तक हमने कर लिए, आप इसके लगभग पिछली वाली शीट, ठीक है, 86 तक करके लेके आना, ठीक है। क्योंकि जो पिछली वाली शीट है ना ये ज़्यादातर एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया होमवर्क, कल इसके आगे डाउट्स करेंगे।